हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं डायरोसिस सिंबल के बारे में डिटेल में। डायरोसिस सिंबल थर्ड आई में, मणिपुर चक्र में और रूट चक्र में यूज़ होता है। इस सिंबल से हमें ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सिंबल को हम बच्चों के याददाश्त बढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई में उनकी ग्रोथ के लिए और अपनी याददाश्त अच्छी बनाने के लिए और थर्ड आई या माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको ठीक करने के लिए हम डायरोसिस का यूज कर सकते हैं। डायरोसिस सिंबल हमें ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त कराता है और कहीं पर ब्लॉकेज है तो साथ में हम जौहरे का भी यूज कर सकते हैं। इसमें चौकोरे, सेहेकी, हुंसा जेशुनन साथ में यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान करने बैठ सकते हैं आप गहराई से, रिकी कॉलिंग करें और मेडिटेशन की मुद्रा में बैठकर लंबी गहरी सांसें लें। आप इसमें ध्यान कर सकते हैं कि डायरोसिस सिंबल आपके थर्ड आई में स्थिर आप कर रहे हो, थर्ड आई में घूम रहा है। अब इसकी कल्पना कर सकते हैं। सबसे पहले आप चौकोरे से क्लीन करें या जोहरे से आप ब्लॉकेज हटाएं। उसके बाद चौकोरे से क्लीन करें, फिर सेहेकी यूज़ करें, फिर उसके बाद डाइकोमियो भी आप यूज़ कर सकते हैं साथ में, और डायरोसिस सिंबल का इस्तेमाल करें। डायरोसिस सिंबल थर्ड आई में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ब्रह्मांडीय ज्ञान आपको चाहिए है, इसलिए आपको डायरोसिस को सबसे पहले थर्ड आई में यूज़ करना होगा। इन सिंबल की मदद से हमारे शरीर में हर हिस्से में चार्ज होता है, हमारी बॉडी का हर एक अंग चार्ज होता है। थर्ड आई में यूज़ करने से हर समस्या का समाधान इसके अंदर होता है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हमें मिलने लगता है। ये सिंबल आप अफर्मेशन दे सकते हैं, ये सिंबल मुझे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्रदान कर रहा है जिससे कि मैं पूरे अपने परिवार और अपनी पूरी दुनिया में ज्ञान फैला रहा हूँ या फैला रही हूँ। इस तरह की अफर्मेशन आप बना सकते हैं थर्ड आई में। हर रोज़ रात को सोने से पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बुद्धि में तीव्र वृद्धि होगी, आपकी याददाश्त में तीव्र वृद्धि होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप इसमें अफर्मेशन दे सकते हैं, मुझे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान से मैं हर समस्या का हल मुझे आसानी से प्राप्त मिल रहा है। डायरोसिस सिंबल मुझे इतना ज्ञान दे रहा है कि मैं हर व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं उनकी हीलिंग आसानी से हो पा रही है, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स आसानी से समझ में आ रही है। इस तरह की आप अफर्मेशन बना के बोल सकते हैं। मैं एक महान रेकी चैनल बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ईश्वर की कृपा मुझ पर हर पल बनी रहती है। इस तरह से आप अफर्मेशन थर्ड आई में दे सकते हैं। हर रोज़ इस सिंबल का इस्तेमाल, इसमें मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, है ना। तो इससे आपको ज्ञान की वृद्धि होगी आपके। ज़रूर से इसका इस्तेमाल करें। वैसे तो आपको हर रोज़ चैंटिंग ज़रूर सुननी चाहिए और उसमें बैठना भी चाहिए जब भी आपको टाइम मिलता है चैंटिंग सुनने का। और डायरोसिस सिंबल भी साथ साथ में ज़रूर बोलें ताकि आपको ज्ञान में वृद्धि हो। ये तो था थर्ड आई में यूज़ करने का तरीका। ऐसे ही आप मणिपुर चक्र में भी यूज़ कर सकते हैं। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, इसमें भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। इस सिंबल का इस्तेमाल मणिपुर चक्र में करने के लिए भी चौकोरे, सेहेकी, डाइकोमियो, डायरोसे और हुंसा जेशुनन भी आप साथ में यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी और की हीलिंग करनी है तो। इसके लिए आप अफर्मेशन अलग से बना सकते हैं। सबसे पहले आप चौकोरे से क्लीन करेंगे, फिर आप, अगर आपको ब्लॉकेज फील होती है या आपके मान सम्मान में कमी आ रही है या लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स, अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो समझो आपके मणिपुर चक्र में कोई ना कोई दिक्कत है। तो आप जौहरे सिंबल से क्लीन कर सकते हैं। जौहरे सिंबल से आप सारे ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। फिर आप चौकोरे से क्लीन कर लें, है ना। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौकरी से आप क्लीन करेंगे। डाइकोमियो सोल लेवल तक हील करता है, डाइकोमियो को आप साथ में यूज कर सकते हैं। डायरोसिस सिंबल जो है ये डिसीजन पावर बढ़ाता है। मणिपुर चक्र में जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन दौलत सभी कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा।
मणिपुर चक्र में यूज़ करने से। और ज्ञान की वृद्धि तो होनी ही होनी है। आपको ज्ञान होगा तभी आपको समाज में रिस्पेक्ट भी मिलती है, सभी चीज़ मिलती है। इसलिए मणिपुर चक्र में इसको इस्तेमाल करें। मेडिटेशन के तौर पे कर सकते हैं आप, हीलिंग के तौर पे कर सकते हैं, किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं मणिपुर चक्र में इसका इस्तेमाल। अब बचा रूट चक्र। रूट चक्र में भी आप इसका इस्तेमाल करें। रूट चक्र जो होता है, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी होती है तो रूट चक्र में जाके जम जाती है, फंस जाती है, वहाँ पे अटक जाती है। तो आप इसका चौकोरे का यूज़ करें, जौहरे का यूज़ करें। उसके बाद सेहेकी, होंसा जैसनन, डाइकोमियो और डाइरूसी सिंबल का इस्तेमाल करें। आप इसमें अफर्मेशन बोल सकते हैं, मेरा रूट चक्र क्लीन हो रहा है, क्लीन क्लीन क्लीन। जब भी आप किसी सिंबल्स को कल्पना में देखेंगे, महसूस करेंगे, रखेंगे, स्थिर करेंगे तो 3 बार चैंटिंग जरूर करेंगे किसी भी सिंबल की। जिस भी सिंबल का आप यूज़ कर रहे हैं 3 टाइम उसकी चैंटिंग जरूर करेंगे। मेरा रूट चक्र हर वक्त एक्टिव रहता है, चार्ज रहता है मेरा, जिससे कि मेरा मूल हील हो रहा है, यानी कि मेरा आधार हील हो रहा है। मेरा मूल आधार यानी कि जहाँ से मैं उत्पन्न हुई हूँ, उस स्थिति से, उस समय से मैं हील हो रही हूँ। ये सब इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। कई पुराने से पुरानी चीज़ें आपकी हील होने लग जाएगी इससे। तो ये बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, मेरा आधार हील हो रहा है, जिससे कि मेरी बुद्धि, मेरा विजडम आगे बढ़ रहा है, मेरी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब एक्टिव हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, ईश्वरी कृपा मुझ पर बरस रही है। इस तरह की अफर्मेशन आप रूट चक्र में बना सकते हैं। तो थ्री चक्र में इसका यूज होगा। रूट चक्र से होते हुए आप सभी चक्र में भी आप क्लीनिंग करते 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 सहस्रार तक जा सकते हैं लास्ट में। उससे क्या होगा कि रूट चक्र से जो भी चीज़ें निकली हैं वो धीरे धीरे करके सारी आप सहस्रार से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि रूट चक्र में ही पॉजिटिविटी भी रहती है और नेगेटिविटी भी रहती है। जब भी हम कुछ लोग सिर से लेके नीचे की तरफ क्लीनिंग करते हैं, वो गलत होता है, क्योंकि हम नीचे का चक्र जब अगर नीचे की तरफ खोलते हैं तो नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी ग्रहण करती है। इसलिए हम नीचे की तरफ से कभी भी अपने चक्रों को ना खोलें, नीचे से ऊपर की तरफ खोलेंगे, सहस्रार से बाहर निकाल देंगे निगेटिविटी को। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। अफर्मेशन भी डालें, मुझे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस तरह से। और डायरूसिस सिंबल मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ करना है। इसमें अफर्मेशन आप बना सकते हैं, मेरी बुद्धि तेज हो रही है, थर्ड आई में है ना, जब बनाएंगे तो आप इसे मणिपुर चक्र में भी इसको बोल सकते हैं, मेरा ब्रह्मांडीय ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरा, हाँ, मणिपुर चक्र में आप अफर्मेशन ये भी कहेंगे, मेरा पेट साफ है, मेरा पेट साफ रहता है, मुझे जो भी खाती हूँ आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, मेरे पेट के टॉक्सिक रिमूव हो रहे हैं, जितने भी गंदगी है मेरे पेट की साफ़ हो रही है, सारी निगेटिविटी हट रही है। मेरे ब्रह्म स्थान हमेशा चार्ज रहता है। ब्रह्म स्थान कौन सा होता है? हमारा नाभि चक्र जो है वो ब्रह्म स्थान होता है, मणिपुर चक्र से ही ज्वाइंट होता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं मेरा ब्रह्म स्थान हमेशा चार्ज रहता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने ब्रह्म स्थान के लिए, जिसकी वजह से मैं एकदम स्वस्थ रहती हूँ, है ना। इस तरह की अफर्मेशन आप बनाकर बोल सकते हैं। तो किसी भी चक्र में आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हैं और नॉर्मल हीलिंग के रूप में भी आप हीलिंग दे सकते हैं, थर्ड आई में, रूट चक्र में और सोलर प्लेक्सस चक्र में। ये था डायरूसिस सिंबल का इस्तेमाल। और क्यों, कहाँ यूज़ होता है आपको मालूम है, ज्ञान की प्राप्ति होती है इससे। ऋषि डायमंड जो सिंबल हम यूज़ करते थे उससे ज़्यादा पावर रखता है डायरूसिस सिंबल। ज्ञान में वृद्धि होती है, याददाश्त बढ़ती है, हमारी आँखें स्वस्थ होती है, क्योंकि थर्ड आई से रिलेटेड है, तो आँखें स्वस्थ होती है ना, हमारे चेहरे में चमक आती है। बहुत सारे बेनिफिट हमें इन सिंबल्स से होते हैं।
तो ज़रूर से इसका आप इस्तेमाल करें और इसमें मेडिटेशन भी ज़रूर से करें।